एनडीए में सीटों की पसंद को लेकर अब भी रस्साकसी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। वीआईपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस की भी लंबी डिमांड है और आरजेडी इन दावों पर तैयार नहीं है। आखिर सवाल ये कि महागठबंधन में सीटों की जो गांठ बंधी है वो गांठ खुलेगी कब? राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए रविवार को दिल्ली रवाना हुए। सोमवार को सुनवाई हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि इस दौरान राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होगी। महागठबंधन में पड़ी सीटों की गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। बिहार की सत्ता के सेंटर में बैठने के लिए जो लड़ाई चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुई थी, उस लड़ाई में अब इंडी अलायंस एनडीए गठबंधन से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो गया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट वाला इंडी गठबंधन कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। अभी तक यहां सीटों को लेकर संशय के बादल ही दिखाई दे रही है। एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोगों का बचा हुआ वो भी हो जाएगा। आजकल में जल्दी ही हो जाएगा, सब सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। कहने को तो इंडिया गठबंधन वाले ये भी कह रहे हैं कि आज या कल में सब फाइनल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आरजेडी की अपनी डिमांड है और कांग्रेस की अपनी शर्त, और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन के उभरी है मुकेश सहनी की वीआईपी। महागठबंधन में कहां पेच? आरजेडी 135 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी दफ्तर में पार्टी उम्मीदवारों को फोन जाने लगा है। कांग्रेस भी 60 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी भी सीट शेयरिंग में अपना दबदबा चाहते हैं। लेफ्ट भी 30 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। लेफ्ट ने तो अपने सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए हैं। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। मुकेश सहनी भी कहा जा रहा है कि नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि हल्ला बरू कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास है। लेकिन सीटों के बंटवारे पर मुहर नहीं लग पाई है, जिसका रास्ता राहुल और तेजस्वी के बीच बैठक से निकलने के कयास थे। वही सीटों की डिमांड पर अड़ी वीआईपी अब तेजस्वी की जगह कांग्रेस आलकमान से बात करने के मूड में है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। नामांकन के लिए महज 4 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल है कि 100 घंटे से भी कम समय में महागठबंधन सीटों की टेंशन कैसे सुलझाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनडीए में सीटों की पसंद को लेकर अब भी रस्साकसी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। वीआईपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस की भी लंबी डिमांड है और आरजेडी इन दावों पर तैयार नहीं है। आखिर सवाल ये कि महागठबंधन में सीटों की जो गांठ बंधी है वो गांठ खुलेगी कब? राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए रविवार को दिल्ली रवाना हुए। सोमवार को सुनवाई हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि इस दौरान राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होगी। महागठबंधन में पड़ी सीटों की गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। बिहार की सत्ता के सेंटर में बैठने के लिए जो लड़ाई चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुई थी, उस लड़ाई में अब इंडी अलायंस एनडीए गठबंधन से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो गया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट वाला इंडी गठबंधन कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। अभी तक यहां सीटों को लेकर संशय के बादल ही दिखाई दे रही है।
एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोगों का बचा हुआ वो भी हो जाएगा आजकल में, जल्दी ही हो जाएगा। सब सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। कहने को तो इंडिया गठबंधन वाले ये भी कह रहे हैं कि आज या कल में सब फाइनल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आरजेडी की अपनी डिमांड है और कांग्रेस की अपनी शर्त, और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन के उभरी है मुकेश सहनी की वीआईपी। महागठबंधन में कहां पेच? आरजेडी 135 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी दफ्तर में पार्टी उम्मीदवारों को फोन जाने लगा है। कांग्रेस भी 60 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी भी सीट शेयरिंग में अपना दबदबा चाहते हैं। लेफ्ट भी 30 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। लेफ्ट ने तो अपने सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए हैं। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। मुकेश सहनी भी कहा जा रहा है कि नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि हल्लावरू कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास है। लेकिन सीटों के बंटवारे पर मुहर नहीं लग पाई है, जिसका रास्ता राहुल और तेजस्वी के बीच बैठक से निकलने के कयास थे। वही सीटों की डिमांड पर अड़ी वीआईपी अब तेजस्वी की जगह कांग्रेस आलकमान से बात करने के मूड में है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। नामांकन के लिए महज 4 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल है कि 100 घंटे से भी कम समय में महागठबंधन सीटों की टेंशन कैसे सुलझाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए रविवार को दिल्ली रवाना हुए। सोमवार को सुनवाई हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि इस दौरान राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होगी। महागठबंधन में पड़ी सीटों की गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। बिहार की सत्ता के सेंटर में बैठने के लिए जो लड़ाई चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुई थी, उस लड़ाई में अब इंडी अलायंस एनडीए गठबंधन से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो गया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट वाला इंडी गठबंधन कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। अभी तक यहां सीटों को लेकर संशय के बादल ही दिखाई दे रही हैं। एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोगों का बचा हुआ वो भी हो जाएगा आजकल में, जल्दी ही हो जाएगा। सब सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। कहने को तो इंडिया गठबंधन वाले ये भी कह रहे हैं कि आज या कल में सब फाइनल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आरजेडी की अपनी डिमांड है और कांग्रेस की अपनी शर्त, और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन के उभरी है मुकेश सहनी की वीआईपी। महागठबंधन में कहां पेच? आरजेडी 135 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी दफ्तर में पार्टी उम्मीदवारों को फोन जाने लगा है। कांग्रेस भी 60 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी भी सीट शेयरिंग में अपना दबदबा चाहते हैं। लेफ्ट भी 30 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। लेफ्ट ने तो अपने सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए हैं। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। मुकेश सहनी भी कहा जा रहा है कि नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि हल्लावरू कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास है। लेकिन सीटों के बंटवारे पर मुहर नहीं लग पाई है, जिसका रास्ता राहुल और तेजस्वी के बीच बैठक से निकलने के कयास थे। वही सीटों की डिमांड पर अड़ी वीआईपी अब तेजस्वी की जगह कांग्रेस आलकमान से बात करने के मूड में है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं।
नामांकन के लिए महज 4 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल है कि 100 घंटे से भी कम समय में महागठबंधन सीटों की टेंशन कैसे सुलझाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।